गाइस आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं केसीएल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है किरचॉफ करंट लॉ। एक्चुअल में गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने खुद आपको पढ़ाया है, ल्यूसेंट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन थे। केसीएल क्या है, किरचॉफ करंट लॉ है क्या, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। इसने क्या कहा था, इसका स्टेटमेंट सुन लेते हैं। इसने ये कहा था कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट किसी भी सर्किट के अंदर ये कोई जंक्शन है और यहाँ पर बहुत सारे तार आकर जुड़ रहे हैं। लेट अस सपोज कि इतने सारे वायर आगे यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं और कुछ वायर में करंट इस तरफ को आ रही है और कुछ में करंट जा रही है। लेट अस सपोज कि आने वाली करंट जो है वो I1 है, I2 है एंड I3 है, और जाने वाली करंट जो है लेट अस सपोज कि I4 और I5 है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ उन्होंने ये कहा था कि समेशन I इज इक्वल टू कितना होता है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आने वाली करंट को पॉजिटिव लेते हैं, आने वाली आपने करंट को क्या लिया है, पॉजिटिव, और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट, जंक्शन से दूर जा रही है I4 और I5, और जाने वाली को आपने क्या ले लिया, जाने वाली को आपने ले लिया निगेटिव। तब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जो आने वाली करंट है उसको आप प्लस का दिखाओगे, प्लस का I1 एंड प्लस I2 प्लस I3, एंड जाने वाली करंट को आप दिखाओगे माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ। इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके बराबर होगा, I4 प्लस I5 के। ऊपर वाली बात से तो आपका समेशन I 0 हो गया था, लेकिन दूसरी वाली बात जो है उससे ये पता लगा कि जंक्शन की तरफ को आने वाली टोटल करंट हमेशा इक्वल होती है जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के। इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है, जिसमें से एक तरीका ये भी है। पहले तो ये बताएं कि क्या ये बात क्लियर हो गई। ये बात क्लियर है कि आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर है। आपने देख लिया कि I1 I2 I3 जंक्शन की तरफ को आई थी और I4 I5 भी जंक्शन से दूर गई थी, तो आने वाली करंट हमेशा बराबर होती है जाने वाली करंट के। ये पता लग गया, ये किरचॉफ ने कहा था। अब इसमें आप ये देखेंगे कि चार्ज जो है, चार्ज वो ख़त्म नहीं हुआ, जितना चार्ज आया था उतना चार्ज चला गया, तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व रहा। तो ये जो लॉ है KCL चार्ज के कंजर्वेशन पर ही बेस्ड है। तो आप इसको ये कह सकते हैं KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आवेश के संरक्षण पर बहुत बार पूछा गया है। KCL किसके कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, तो ये है आवेश के। क्यों? क्योंकि जितना आवेश आया था उतना ही आवेश चला गया, आवेश की विनाशी न हुई, ना ही आपने उत्पन्न किया, जितना आया उतना चला गया। क्या ये भाषा आपको समझ में आ गई? अगर नहीं आई है किसी बच्चे के, तो आप ऐसा समझ लो कि लेट अस सपोज कि आपके घर के अंदर पाइप बिछे हुए हैं पानी के, एक पाइप ये आया, एक पाइप ये आया और एक पाइप ये आया। ये पाइप आ रहे हैं और दो पाइप यहाँ से और ज्वाइन हो रहे हैं कुछ इस तरह से। एक पाइप ये ज्वाइन हुआ और यहाँ से एक पाइप ये ज्वाइन हुआ, ऐसे देखिएगा। अब लेट अस सपोज कि इस वाले पाइप के अंदर पानी आ रहा है, इसके अंदर भी पानी आ रहा है और इसके अंदर भी पानी आ रहा है। जब इन तीन पाइपों के अंदर पानी आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये दोनों जो मैंने अलग कलर के पाइप दिखाए, इनमें से पानी क्या होगा, बाहर की तरफ को चला जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं ना, इनमें पानी आया है लेकिन इनमें से पानी इस तरफ को जाएगा। तो पानी क्या है, करंट है, वो भी करंट ऑफ वाटर। तो आप ऐसा समझ लीजिएगा, लेट अस सपोज कि ये I1 करंट है, ये I2 करंट है और ये I3 करंट है और ये I4 है और ये I5 है। तो अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है, I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके बराबर हो जाएगी, जाने वाली कौन सी है, I4 प्लस I5। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाली करंट बराबर हो गई जाने वाली करंट के। तो मैं ये कह सकता हूँ जंक्शन की तरफ
जंक्शन की तरफ आने वाली करंट ये बराबर होती है जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के। यहाँ से ये बात सीखने की नहीं मिल रही है कि जितनी करंट आई उतनी चली गई, तो आने वाली करंट बराबर किसके हुई? जाने वाली करंट के। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर पानी का लॉस हुआ, क्या पानी ख़त्म हो गया? तो आप कहोगे नहीं, जितना पानी आया उतना का उतना पानी चला गया। उसी तरह से चार्ज का रहता है, जितना चार्ज आता है जंक्शन की तरफ को उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर चला जाता। तो चार्ज तो इसका मतलब ख़त्म नहीं हुआ, इसी तरह से पानी भी ख़त्म नहीं हुआ। जब चार्ज ख़त्म नहीं हुआ तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ जो KCL है, किरचॉफ करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ही ये पूरा का पूरा बेस्ड है। अभी गिर जाता है यार। सही है, समझ में आ गया? तो ये है भाई, सिंपल सा है। ये कहाँ लगता है देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट कि आपके पास एक सर्किट है, कुछ इस तरह का सर्किट दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, और ये मैंने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। अब देखो ये हर जगहों पर लगेगा। लेट अस सपोज कि इसके अंदर जो करंट थी इसको और अच्छा बना लेते हैं, एक तमीज़ के साथ ऐसा बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी, देखो इसका यूज़ देखो कहाँ होगा। ये बैटरी लगा दी, प्लस माइनस। ऐसा मान लेता हूँ कि भाई 10 एम्पियर की करंट आ रही थी। अब 10 एम्पियर की करंट यहाँ आ रही है, मान लेते हैं 2 एम्पियर की करंट यहाँ चली गई, तो बताओ ऊपर को कितने एम्पियर की करंट जाएगी? तो 8 एम्पियर की। अब देखो ये जंक्शन बना, तो जंक्शन की तरफ को जो आने वाली करंट है वो कितनी है? 10 एम्पियर। ये बराबर होगी जाने वाली करंटों के सम के। तो 10 एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। अब ये 8 एम्पियर ऊपर गई, लेट अस सपोज कि 3 एम्पियर इधर को चला गया, तो बताओ आने वाली करंट जो है वो जाने वाली करंटों के बराबर होगी। जब 3 एम्पियर इधर गई है तो ऊपर को कितनी जाएगी? 5 एम्पियर। इस तरह से आप ये रूल लगा सकते हैं। इस छोटे से लॉ के ऊपर आपको बता दूँ, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए। नीट के अंदर बड़े बड़े अच्छे कंपटीशन के अंदर इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। मैं पहले इसको ज़रा लॉक कर देता हूँ। बड़े बड़े अच्छे कंपटीशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता। कैसे क्वेश्चन बनता? वो आपसे कुछ इस तरह का दे देता कि ये एक वायर आ रही है, इस तरह से दे देगा वो आपको, और ये ऐसा है। वो कह देगा कि यहाँ से 8 एम्पियर आ रही है, तो आपको बतानी है कि ये कितने एम्पियर गई। वो आपको हर एक पॉइंट पर करंट दे देगा। देखो उसने दे देगा कि ये 2 एम्पियर गई है, जब ये 2 एम्पियर गई है, और ये भी दे देगा कि ये 1 एम्पियर है, ये दे देगा कि 0.5 एम्पियर है। तो ज़रा बताएं इसमें करंट कितनी होगी? पूरा का पूरा KCL के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा। अब देखो कैसे होगा, देखो कॉमन सेंस की बात है। इस पॉइंट पर कितने एम्पियर की करंट आई? 8 एम्पियर की। 2 एम्पियर की ऊपर चली गई तो यहाँ को कितने एम्पियर की जाएगी? 6 एम्पियर की, क्योंकि 6 और 2 8, तभी तो बनेगा। देखो आने वाली करंट जाने वाली करंट के। अब ऊपर की करंट को भूल जाओ, सबको भूल जाओ। यहाँ देखो यहाँ कौन सी करंट आ रही है? 6 एम्पियर की। 1 एम्पियर की आगे को चली गई तो यहाँ कितनी जाएगी एम्पियर की? 5 एम्पियर की। कॉमन सेंस की बात है। 5 एम्पियर की करंट यहाँ को आ रही है, ज़रा देखो यहाँ तक देखो 5 एम्पियर की करंट आई, 0.5 एम्पियर इधर को चला गया, तो इसमें कितनी आ जाएगी? 4.5 एम्पियर। तो इससे ये पता लगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 4.5। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बन जाएंगे KCL के ऊपर बेस्ड। तो भाई ध्यान रखो, अच्छा है ये भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट के अंदर बात करते हैं।